हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर वर्किंग किस तरह से होता है। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, एंड व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों है, और पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, लॉ मेकिंग में। कोई भी बिना अप्रूवल के, पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो उसी को हम और आगे लेके चलते हैं पार्लियामेंट को, और वहीं पर देखते हैं जो दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वहाँ पर किस तरह से वर्किंग होती है। तो वो जो दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनको समझते हैं अच्छे से। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। मेनली पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेनली जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड होती है, और उन पार्ट्स को चैम्बर कह लीजिए या फिर उनको हाउसेस कह लीजिए। तो वैसे ही जो इंडियन पार्लियामेंट है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज फर्स्ट इज द लोकसभा एंड सेकेंड इज द राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा का फंक्शन और राज्यसभा का फंक्शन अलग अलग हम देखते हैं। तो पहले हम लोकसभा को जानते हैं कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा इट इज द हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा है इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है इसको। क्यों? बिकॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि यहाँ के जो एमपीज हैं, जो लोकसभा के एमपीज हैं, वो डायरेक्टली हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, वो लोगों के द्वारा बिल्कुल डायरेक्टली उनको वोट किया जाता है, उनको चुना जाता है। एंड एक्सरसाइज रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। और वहां पर जो वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जो पावर उनके पास है, वो किसने दी है, वो हम लोगों ने दी है। वो हमारे बिहाफ पर वहां पर काम करते हैं। कहां पर? पार्लियामेंट में। तो जो पार्लियामेंट में लोकसभा है, लोकसभा के जो एमपीज हैं वो हाउस को कहा जाता है हाउसेस ऑफ द पीपल, लोकसभा को। और वो जो एमपीज हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, लोग उनको डायरेक्टली चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। और जो रियल पावर वो एक्सेस करते हैं, जो पावर उनके पास है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, वो किसके बिहाफ पर है? वहाँ के लोगों के बिहाफ पर, जिन लोगों ने उसको चुनकर भेजा है। सो अब देखते हैं राज्यसभा। राज्य इट मीन्स स्टेट। स्टेट की जो सभा है या काउंसिल है, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे इसको कहते हैं ना हाउस ऑफ द पीपल, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो लोकसभा के पीपल हैं उनको डायरेक्टली इलेक्टेड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो राज्यसभा के एमपीज हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। अब हमने कहा कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, तो इनडायरेक्टली कैसे, कौन उनको करता है, इनको कौन इलेक्ट करता है? तो इनको जो एमएलएज हैं, जो स्टेट लेवल पर एमएलएज को इलेक्ट किया गया है, वो एमएलएज इनके लिए, एमपीज के लिए वोट करते हैं। तो ये तो जो पार्लियामेंट है वो तो सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है ना, तो यहाँ पर तो एमपीज हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर एमएलएज होते हैं। तो हमने एमएलएज को चूज किया और एमएलएज ने एमपीज को, जो राज्यसभा के एमपीज हैं, उनको चूज किया। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस सच एज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। कुछ स्पेशल फंक्शंस ही वो प्ले करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस ही वो परफॉर्म करते हैं, जैसे लुक आफ्टर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड रिलीजन एंड फेडरल यूनिट्स। ये कुछ स्पेशल वर्क किए जाते हैं राज्यसभा के द्वारा। अब हम बात करें किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट भी है ना, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ है। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के तो दो ही हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट है
ही और शी इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पर जो पार्लियामेंट है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन ना तो पार्लियामेंट का पार्ट है, ना ही ये किसी हाउस का पार्ट है, ना लोकसभा और ना ही राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है। फिर भी इनका होना, अप्रूवल बहुत जरूरी है। तो देखें, प्रेसिडेंट, ही और शी इज नॉट द पार्ट ऑफ द हाउसेज। कोई भी पार्ट का, कोई भी हाउस का वो पार्ट नहीं है। बट हर और हिज असेंस इज रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनका होना बहुत ज़रूरी है। उनके सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रेसिडेंट है, उनका होना तो बहुत ज़रूरी है, होना तो वहाँ पर कंपलसरी है, लेकिन वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। अब इसको एक टेबल में देख लेते हैं और क्या क्या है लोकसभा और राज्यसभा में। तो वहीं पर हम नंबर्स ऑफ द मेंबर्स की बात करें, अलग अलग की, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और वहीं पर राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मेंबर्स लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 545। कितने? 545। और वो जो 545 हैं उसमें से डायरेक्टली इलेक्टेड हैं 543, जो हम लोग चूज कर रहे हैं। कितने? 543। अब वो जो दो हैं, ये जो दो हैं स्पेशल, वो कौन? उनको प्रेसिडेंट, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 545। वहीं पर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में टोटल कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं। तो टोटल कितने हैं? 245 और 250 भी हो सकते हैं। और यहाँ पर 233 MLA चूज कर रहे हैं। MLA चूज कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली है ना, डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं किया जा रहा, उनको इलेक्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। तो जो 233 है उनको MLA इलेक्ट कर रहे हैं, और वहीं पर जो 12 हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ऐसे टोटल कितना हो गया? 245 इन द राज्यसभा एंड 545 इन लोकसभा। तो टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स की अगर बात करें तो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। चलिए अब अगर बात करें हु इलेक्टेड द मेंबर्स, कौन इलेक्ट करता है, तो देख लिया ना हमने यहाँ पर। तो जो लोकसभा के पीपल्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं एमपीज को। और ये क्या है? इनडायरेक्टली बाय द MLAs। और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स MLAs इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट कर रहे हैं। जो MLAs, हमने MLAs को स्टेट लेवल पर हम MLAs को हमने चूज किया है, वो MLAs वोट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। एंड लेंथ ऑफ द टर्म, लेंथ ऑफ द टर्म मतलब कितने साल के लिए हाउसेज है, क्या वो डिसॉल्व हो जाता है, कितने साल के बाद वो डिसॉल्व होता है। तो जो टेन्योर है वो है 5 ईयर फॉर लोकसभा। तो लोकसभा का जो समय अवधि है, शासनकाल है, वो है 5 ईयर्स का। और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की तो वो कितनी है? वो है 6 ईयर। एंड कैन हाउस डिसॉल्व और इट इज परमानेंट। क्या ये हाउस, ये लोकसभा और राज्यसभा, क्या ये हाउसेस डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर ये परमानेंट हाउसेस हैं? और अगर डिसॉल्व होते हैं तो क्यों, और परमानेंट है तो कैसे? तो देखिए, जो लोकसभा है इट इज डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जब जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, तो जो भी लोकसभा है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, बिल्कुल जो उसके मेंबर्स हैं वो बिल्कुल रिजाइन कर देते हैं। फिर से जब इलेक्शन होते हैं फिर से सारे नए मेंबर्स चूज किए जाते हैं, फिर से सारे नए मेंबर्स बनते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा क्या है? इट इज परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्यों है? परमानेंट हाउस कैसे है? परमानेंट हाउस मतलब वहां के जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स कभी भी एक साथ डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। सर ने आ रही हूं, चलो पहले वही हुए।
सो इसको परमानेंट हाउस क्यों कहा गया है? परमानेंट इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर राज्यसभा में जो एमपीज हैं वो सब सारे, जैसे यहाँ पर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं वो सब एक साथ डिसॉल्व हो जाती हैं या फिर वो सब एक साथ रिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट हाउस इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज हैं 245, वो एक साथ रिजाइन नहीं करते या फिर वो एक साथ रिटायर नहीं होते। उसका 1/3 2 सालों में रिटायर किया जाता है, सेकंड जो 1/3 है वो नेक्स्ट 2 इयर्स में, और जो लास्ट 1/3 है वो लास्ट 2 इयर्स में रिटायर किया जाता है। जैसे टोटल अगर माने एक एग्जाम्पल है कि 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर में से क्या होगा कि जो 1/3 कितना हुआ, 2 मेंबर्स हुए, तो जो 2 साल में 2 मेंबर्स को रिटायर कर दिया तो कितने बच गए यहाँ पर 4, और 2 मेंबर्स नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए, फिर से 4 हो गए, 6 हो गए। वैसे ही फिर आने वाले 2 साल में यहाँ पर 6 में से 2 और रिटायर हो गए, 2 और नए आ गए, 2 पहले से बचे तो पूरे 6 हो गए। फिर लास्ट में जो 2 बच गए थे वो 2 रिटायर हो गए और 2 नए आ गए। तो यहाँ पर जो काउंटिंग है वो 6 ही रहेगी, वो 6 ही बनी रहेगी कि जितना रिटायर हो रहा है उतने नए आ रहे, जितने यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं उतने नए आ गए, जितने यहाँ पर 3rd ईयर में रिटायर हुए उतने यहाँ पर नए आ गए। तो ये कभी भी पूरा डिसॉल्व नहीं होता यहाँ पर, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है कि इसमें इसके जो एमपीज हैं वो सारे एमपी एक साथ ना तो रिजाइन करते हैं और ना ही वो सारे एक साथ रिटायर होते हैं, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है। तो इसकी परमानेंट हाउस की जरूरत क्यों है? ये इसीलिए कि जो लोकसभा हाउस है, जो लोकसभा है, यहाँ पर जैसे हर 5 साल के बाद ये डिसॉल्व कर दिया गया और इमीडिएटली किसी लॉ को बनाने की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर वो एक अर्जेंटली जो लॉ बनाना है उसको वो फॉर्म करेंगे। इसीलिए इसको परमानेंट हाउस की, इसीलिए परमानेंट हाउस की जरूरत है और ये इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है। तो आई होप जो 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा जिसमें डायरेक्टली वोट किए जाता है, एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, और जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और उसके मेंबर कितने, कैसे, इनडायरेक्टली कौन उनको इलेक्ट करता है, जो एमपीज हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। नंबर्स कितने हैं जो लोकसभा के हैं वो 545 और वहीं पर हम बात करें राज्यसभा की तो वहां पर 245। इलेक्टेड लेंथ ऑफ द टर्म, जो लोकसभा का टर्म है वो 5 ईयर का है और राज्यसभा का 6 ईयर है। जो लोकसभा है वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, उसके 1/3 पीपल या 1/3 एमपी हर 2 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं और उतने ही 1/3 उसमें नए हर 2 साल में आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी विच हाउस इज मोर पावरफुल। क्या होगा, विच हाउस इज मोर पावरफुल, कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।